हेलो दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली से गड़ी सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद के दूसरे स्टेट में कैसे लाया जाए और पूरा एस्टीमेट बनाया है। वो हम वो मैं आपके सामने आज डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए और पूरा वीडियो आखिर तक देखिए ताकि कोई भी पॉइंट आपको ना छूटे। ये बात सच है कि दिल्ली में गाड़ी सस्ती मिलती है, सेकेंड हैंड गाड़ियाँ सस्ती मिलती हैं। क्यों कि यहाँ पे जो पॉल्यूशन का स्तर होता है सीजन में बहुत बढ़ जाता है, गर्मी में, ठंड में भी कभी कभी बहुत बढ़ जाता है। तो इसी चक्कर में यहाँ की जो ट्रैफिक पुलिस लाइन है वो बहुत सख्ती पेश करते हैं और गाड़ियों को चलाने में दिक्कत आ जाती है, हर इंसान को गाड़ी चलाने में। तो इसलिए जैसे अदर स्टेट में कोई गाड़ी 1.5 लाख की गाड़ी है तो वो दिल्ली में 60,000 या 70,000 80,000 में मिल जाती है। इसलिए यहाँ पे गाड़ी सस्ती मिल जाती है। तो इसको लाने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा आगे और कैसे लाया जाएगा, क्या प्रोसेस है, मैंने पूरा एक जिस्ट बनाया है। ठीक है। तो जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या है कि 2 चाबी लेना है। 2 चाबी के बिना कभी नहीं लेना है, इसलिए कि कोई सा भी गाड़ी का कभी कोई मिसहैपेंस हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई इंश्योरेंस क्लेम का जब आप करने जाओगे तो इंश्योरेंस क्लेम वाला सबसे पहले आपको 2 चाबी मांगेंगे। यही सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि 2 चाबी के बिना वो आपका इंश्योरेंस क्लेम कभी होगा ही नहीं। सेकेंडली, जैसे आपका पास 2 चाबी नहीं है या एक, आपने बोला कि एक ही चाबी है मेरे पास, पहले से ही एक ही चाबी है, तो आपने फिर FIR क्यों नहीं कराया? ठीक है, इसलिए कभी 2 चाबी के बिना गाड़ी मत लीजिएगा। उसके बाद आते हैं डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए आपको? पहले तो आरसी, ओरिजिनल आरसी चाहिए। इंश्योरेंस आजकल तो आपको पता है ऑनलाइन इंश्योरेंस हो जाता है, तो इंश्योरेंस का कॉपी चल जाएगी। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट वो भी ओरिजिनल चाहिए या कॉपी भी चल जाएगी। और सेलर की आईडी। आईडी में आपको क्या क्या चाहिए? आधार कार्ड की कॉपी एवं पैन कार्ड की कॉपी। ये तो बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आप गाड़ी खरीद ही नहीं सकते। और उसके बाद आपको लेना है, एक तो होता है 29 नंबर फॉर्म और 30 नंबर फॉर्म। 29 नंबर फॉर्म और 30 नंबर फॉर्म ये दोनों बायर को लेना है। 29 नंबर फॉर्म और 30 नंबर फॉर्म ये दोनों बायर लेंगे। और एक आता है 28 नंबर फॉर्म। 28 नंबर फॉर्म में क्या होता है, वो डीलर को देना है या मीडियर को देना है, ताकि 28 नंबर फॉर्म से एनओसी के लिए अप्लाई किया जाए। एनओसी का मतलब होता है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि ये गाड़ी मैं बेच रहा हूँ, ये कोई चोरी का गाड़ी नहीं है, हाँ, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, इसका एक प्रूफ है। इसलिए एनओसी आरटीओ से आपको पास वो एनओसी मिलेगा। और एक होता है, एक एफिडेविट भी करवाना पड़ेगा। एफिडेविट में लिखवाना है कि हाँ, ये गाड़ी सेलर सेल कर देगा और बायर लेगा और
आज के बाद सेलर की एक्सीडेंट हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो या कोई सा भी एक्टिविटी में मेरा कोई मतलब किसी भी प्रकार में कोई भी दिक्कत आए, चाहे कोई एक्टिविटी हो जाए, कोई मिसहैपन्स हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो सेलर का कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सारे बायर का ही होगा। गाड़ी ज़्यादातर 10 साल, और दिल्ली में जो गाड़ी चलती है 10 साल डीजल की गाड़ी की वैलिडिटी है और 15 साल आपका पेट्रोल की गाड़ी की वैलिडिटी रहती है। अब इसमें टैक्स क्या लगेगा? जैसे कोई किसी ने गाड़ी खरीदी और उसने खरीदते टाइम 15 साल की गाड़ी की वैलिडिटी है, 10 साल की वैलिडिटी के टाइम उन्होंने 10 साल की टैक्स पे कर रखी है 15 साल की, तो अब 15 साल की जगह उसको 5 साल का पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद जब आपका एनओसी 10 से 15 दिन बाद आपका एनओसी आ जाएगा घर पे, और एनओसी आने के बाद वो गाड़ी आप ले जा सकते हैं अपने घर। आप जिस स्टेट में रहते हैं उसी स्टेट में ले जाके अपने सारे ये जो डॉक्यूमेंट है, सारे डॉक्यूमेंट आपको आरटीओ में, अपनी आरटीओ में, आपका जो एरिया का आरटीओ ऑफिस पड़ता है वहाँ पे जाके आपको सबमिट करना है। सबमिट के साथ साथ जो जैसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, फॉर्म में हो गया आपका जो 29 नंबर फॉर्म मिला था वो, 30 नंबर फॉर्म, एनओसी और ओरिजिनल आरसी, इंश्योरेंस की कॉपी, पॉल्यूशन, आईडी प्रूफ, सेलर की आधार कार्ड, पैन कार्ड, और जिसके नाम पे होगा बायर उसका आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये सब चीज़ आपको वहाँ पे सबमिट कर देना है। और कुछ दिन बाद, जैसे 10 दिन 15 दिन, जैसे जिस हिसाब से लगता है आरटीओ जैसे एक्टिविटी करते हैं उस हिसाब से फिर आपका नंबर चेंज होके और नया आरसी आपको इशू हो जाता है। तो ये था आज का दिल्ली से पुरानी सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद के दूसरे स्टेट में ले जाने का प्रोसेस। आपको अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को एक बढ़िया सा लाइक और चैनल को शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।